नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो ये इस डिज़ाइन का पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 में इस डिज़ाइन का पहला और दूसरा स्टेप बता रखा है। अब मैं पार्ट 2 में आपको तीसरा और चौथा स्टेप बताऊंगी और मैंने पार्ट 1 का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी कि इसमें तीसरा स्टेप कैसे करना है। आप चाहे तो एक ही कलर से बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरे रंग का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये डिज़ाइन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसा कि यहाँ पे जैसे यहाँ 2 धागे का क्रॉस है तो हम इस तरह से अपने सुई को यहाँ पे निकाल लेंगे इस तरह से। और यहाँ से निकलने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से। और यहाँ पे आने के बाद अब हम यहाँ पे सेमी सर्कल बनाएंगे। मैंने पार्ट 1 में जो पहला और दूसरा स्टेप बताया था उसमें मैंने कपड़े को पकड़ा था। अब आपको कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना, इस तरह से जो ये धागे का फ्रेम बना हुआ है इसके ऊपर से अपने सुई को इस तरह से घुमाना है। देखिए अब ये जो मेरा 2 धागे का क्रॉस है इसमें जो ये नीचे वाला धागा है इसके बीच से मैं इस तरह से अपने सुई को निकाल के लाऊंगी। देखिए यहाँ पे इस तरह से। और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है इस तरह से और इस तरह से फिर यहाँ आना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। और इस तरह से फिर इस तीसरे वाले में आएंगे। और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 4 धागा नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, जैसे ये ग्रीन वाला धागा इसे मैंने अपने सुई पे उठा लिया और यहाँ पे 2 लाल धागा, तो एक लाल धागे को छोड़ेंगे और दूसरे वाले लाल धागे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और फिर अब यहाँ आएंगे, जो ये मेरा ग्रीन वाला धागा है इसे हम अपने सुई पे उठाएंगे और इस तरह से फिर यहाँ आएंगे। और यहाँ आने के बाद इसी तरह से ये जो 2 धागे का क्रॉस है उसके नीचे वाले धागे के बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे और इस तरह से ये ग्रीन वाला धागा जो है पहले वाला इसे हम अपने सुई पे इस तरह से उठा लेंगे। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है इस तरह से और सेमी सर्कल बनाते। देखिए इस तरह से हम सेमी सर्कल बनाते हुए अपना तीसरा और चौथा स्टेप बना लेंगे। इस डिज़ाइन में जब स्क्वायर डिज़ाइन हो ना तो इसमें पहला और दूसरा साथ ही चलता है और तीसरा और चौथा साथ में चलता है इस तरह से। फिर अब हम यहाँ आएंगे और इस तरह से फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ के आने के बाद देखिए यहाँ पे आएंगे इस तरह से और फिर इस तरह से यहाँ पे। और हम यहाँ पे अपने धागे को ज़्यादा खींचेंगे नहीं, हल्के हाथ से रखेंगे, वरना ज़्यादा अगर टाइट हो जाता है ना तो डिज़ाइन अच्छे से नहीं बनेगा। फिर यहाँ से अब यहाँ आएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे और आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सिंधी वर्क कर रहे हो तो आप अपने धागे को छोटा रखिएगा, वरना जितना बड़ा धागा रखेंगे तो वो उलझेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे आपको बताना था इसलिए मैंने धागे को थोड़ा सा बड़ा रखा है, तो इसलिए कभी कभी बीच में हल्की सी परेशानियाँ आती है इस तरह से। फिर देखिए यहाँ पे 4 धागा है तो इसी तरह से पहले वाले को मैंने इस तरह सुई पे उठा लिया और दूसरे को छोड़ के यहाँ पे ये देखिए तीसरा है इस तरह से
तो हम तीसरे को सुई की सहायता से इस तरह से अपने सुई पर उठा लेंगे। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ से यहाँ पहला वाला धागा हमें सुई पे लेना है। और जब इस तरह से 3 बना हो, यानी इसे हम इसी तरह से भर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे भरा था, इसी तरह से अब हमें इसे भरना। जब इस तरह का 3 बना हो तो देखिए इस तरह से आएंगे। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। इसी तरह से एक एक हम भर लेंगे। देखिए इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप पिलो कवर में, बेडशीट में, किसी भी जगह आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बना रही हूँ, आप अपने अनुसार 3 4 इसे स्क्वायर में बनाइए। इसी को यहाँ पे 1 2 3 4 करके स्क्वायर में बनाइए। आप अपने अनुसार इस शेप को इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए फिर यहाँ से अब यहाँ पे आएंगे। 4 धागा तो अल्टरनेट करेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ आने के बाद यहाँ आएंगे। ऐसी तरह देखिए यहाँ पे अब हमें यहाँ आना है। देखिए इसी तरह से। और फिर देखिए यहाँ से हम यहाँ पे जो पहला वाला धागा इसे हम इस तरह से अपने सुई पे लेंगे। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इसी तरह से यहाँ 3 बना हुआ है, यानी इसे भी हमें एक एक करके इस तरह से भर लेना है। देखिए और फिर यहाँ से हम अब यहाँ आएंगे। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। बहुत ही आसान है। देखिए एक बार जब हम इस डिज़ाइन को पकड़ लेते हैं तो इसे बनाना बस इसी तरह से हमें घूमते जाना। अब यहाँ 3 बना, यानी एक एक करके हमें इसे भर लेना है। यानी देख रहे जो किनारे में है सबसे आउटर वाला, उसे हमें भरते हुए ही निकलना है इस तरह से। अब फिर यहाँ तीसरे में आएंगे। और जब हम तीसरे में आते हैं तो यहाँ 4 धागा होता है और वही अल्टरनेट करना, यानी पहला उठाना, दूसरा छोड़ना है और तीसरे को इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना। जब भी यहाँ पे दो से ज़्यादा धागा हो तो आपको अल्टरनेट करना। जैसे 3 धागा तो इस तरह से हमने इसे पहले उठाया, इसे छोड़ के, और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से इसमें। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इसके नीचे से। और यहाँ भी इसी तरह से पहला धागा उठाएंगे और यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस तरह से 3 नहीं बना है, यानी कि ये अभी भरेगा नहीं। ये देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे और इसी तरह यहाँ से भी निकल जाएंगे। देखिए इसके बीच से। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। देखिए इस तरह से पहले वाले धागे को इस तरह से खींच लेंगे और फिर यहाँ से आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे और इसे भी एक एक करके भर लेंगे। अब हम इसी तरह से यहाँ तक बनाते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। बस इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है।
देखिए मैंने इसी तरह से अपने चारों तरफ ये डिज़ाइन बना लिया है और आप देख रहे हो कि बस बीच में ही कुछ हिस्सा वो है जो बना नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि बीच में करना क्या है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है, तो हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे अपने सुई को निकालेंगे और यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का धागे का इस्तेमाल किया ताकि आपको और अच्छे से डिज़ाइन समझ में आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि गुजराती स्टिच बहुत कलरफुल होता है, तो आप चाहे तो दूसरे रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे एक कलर का। जैसे मैंने दूसरे राउंड में पहले वीडियो में मैंने इसे अलग अलग करके बताया था, इसी तरह से अभी यहाँ भी तीसरा और चौथा इसी तरह से होगा। देखिए अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे और ये जो पहला वाला धागा इसे इस तरह से सुई पे उठा लेना है और फिर अब यहाँ से इसके बीच से अपने सुई को निकालना है हमें। और इसके बाद हम इस तरह से यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे पहले वाले धागे को सुई पे उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे वाले धागे को भी इस तरह से हमें अपने सुई पे उठा लेना है। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है इस तरह से और यहाँ भी अल्टरनेट करना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद इस तरह से और फिर यहाँ भी 4 धागा हुआ, तो बस आपको अल्टरनेट करना, पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है और तीसरे धागे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे। और अब हम यहाँ से अब यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद भी इसी तरह से देखिए इसे हमें एक एक करके इस तरह से बनाना है। और फिर यहाँ पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर अब यहाँ आएंगे और इस तरह से इसे भी हम अपने सुई पे उठा लेंगे क्योंकि ये मेरा तीसरा धागा है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए और फिर यहाँ आएंगे इसी तरह से और फिर यहाँ से हमें इस तरह से यहाँ आना है, अल्टरनेट करना है और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना है। और फिर अब हम यहाँ पे अपने सुई को ठीक इसी जगह पे नीचे कर लेना है। अब हम यहाँ से देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है इस तरह से यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद भी इसी तरह से हमें बना लेना है जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था पीले वाले कलर से, इसी तरह से इसे बना लेना है। इसी तरह से हमें इसे भी बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह इसे भी बना लिया है और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें।